मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक लास्ट टाइम मैंने आपको कराया था हेरोन्स फार्मूला। आज उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम थोड़े से और लेंगे हेरोन्स फार्मूला के, क्योंकि ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आपका थोड़ा सा टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हो पाया था। तो आज मैं थोड़ा सा उसको स्टार्टिंग से ही लेकर चलूंगी ताकि आपको चैप्टर 12 जो है वो थॉरली क्लियर हो पाए। ओके, देखो बच्चों, हेरोन्स फार्मूला में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप हमेशा निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कि बेस गिवन है और हाइट गिवन है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आप लगाते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन आज हम फार्मूला यूज करेंगे हेरोन्स फार्मूला। ये हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? हेरोन्स फार्मूला व्हेन द 3 साइड्स आर गिवन इन ए ट्रायंगल, जब आपको 3 साइड्स गिवन हैं ए बी सी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्केलर ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल होगा हेरोन्स फार्मूला। यू कैन एप्लीकेबल ऑन ऑल द ट्रायंगल्स, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो चाहे वो राइट ट्रायंगल हो। ओके, तो मैं यहाँ पर ये मैंने साइड्स जो है ए बी सी तीनों साइड्स लिख दी। आपको अगर 3 साइड्स गिवन है तो हेरोन्स फार्मूला हम कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट वी विल फाइंड एस। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। आप तीनों ट्रायंगल्स को, तीनों साइड्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का टोटल। एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स का जो टोटल होता है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल को 2 से डिवाइड कर दी तो हमारा क्या आ गया? एस आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो निकालने का फार्मूला जो था वो था एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। कौन सा फार्मूला है ये हेरोन्स फार्मूला है। तो आज हम इसके थोड़े क्वेश्चंस लेते हैं और आपको ये क्लैरिफाई करके बताती हूँ कि हेरोन्स फार्मूला जो है यूज करके हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने 3 साइड्स ली हैं। मैं पहला क्वेश्चन लिख रही हूँ, द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose sides are 9 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter। आपके पास 3 साइड्स गिवन हैं। ठीक है, तो आपके पास जब तीनों साइड्स गिवन हैं, एक साइड 9 सेंटीमीटर है, एक साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है, एक 15 सेंटीमीटर गिवन है। ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? पहले एस फाइंड करेंगे। पहले एस फाइंड करेंगे। एस कैसे फाइंड करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। उसके बाद ए है हमारा 9, बी है हमारा 15, बी है हमारा 15 डिवाइडेड बाय 2। तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ये हमारा आ गया 36 अपॉन में 2, ये हमारा आ गया 18। यहाँ तक समझ आया? सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? एस फाइंड करते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपको फार्मूला बताया है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारा कितना है? 18 है। ए हमारा कितना है? 9 है। और बी हमारा कितना है? 12 है। और सी हमारा कितना है? 15 है। ओके, तो ये हमने ए, बी और सी की जगह पुट कर दिया और एस की जगह हमने 18 पुट कर दिया। तो हमारा कितना आ गया? 18 में से 9 गया 9, 18 में से 12 चला गया 6, 18 में से 15 चला गया 3। तो हमने क्या करना है इसमें? हमने क्या करना है? पेयर्स बना लो इसके। तो ये 9 2 18 और यहाँ 9 ही रहने दिया और ये 6 के फैक्टर्स बना लिए 3 इंटू 2 और ये 3 ऐसे ही रहने दिया। अब पेयर 2 क्या बने? ये 9 इंटू 9, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा तो 9 आएगा। ये 2 इंटू 2,
इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 3 इसका स्क्वायर रूट लेंगे 3 बाहर आ जाएगा, तो 9 2 जा 18 3 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं ये फिर से बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 9 इंटू 9 लिखा, तो अगर मैं 9 का स्क्वायर लिखती हूँ तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तब भी हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। इट इज क्लियर। अगर हमारे को 3 साइड्स दे रखी हो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कैसे फाइंड करते हैं। और अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड्स दे रखी होती हैं, और अगर हमारे पास 2 साइड दे रखा हो और पेरीमीटर दे रखा हो, तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, आज मैं आपको वो भी बताती हूँ। हमारे पास मैंने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and the perimeter is 32 centimeter। आपके पास 2 साइड दे रखी हैं, एक दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एक दे रखी है 11 सेंटीमीटर, और आपके पास एक साइड गिवन नहीं है। एक तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी गिवन नहीं है, और पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, 32। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपके पास 32 दे रखा है। ए कितना है, 8 है, बी कितना है, 11 है, और सी जो है आपके पास नहीं दे रखा। तो सी हम कैसे फाइंड करेंगे, 11 प्लस 8 कितना हो गया, 19 प्लस सी इक्वल टू 32। तो सी कितना आ गया आपका, 13 आ गया। ठीक है, तो आपकी तीसरी साइड सी भी फाइंड हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फार्मूला यूज करते समय आपको क्या फाइंड करना होता है, पहले एस फाइंड करना होता है। तो एस फाइंड करने का मेथड, सेमी पेरीमीटर फाइंड करने का मेथड, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए हमारा कितना है, 8 है, बी हमारा कितना है, 11 है, सी हमारा कितना है, 13 है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आ जाएगा। पेरीमीटर हमारे पास गिवन भी था, कितना गिवन था, 32 गिवन था। 32 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आ गया आपका, 16। तो एस हमारा कितना आ गया इस क्वेश्चन में, 16 आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हमारा एस कितना आया है, 16। यहाँ पर भी एस कितना है, 16। ए हमारा कितना है, 8, बी हमारा कितना है, 11, और सी हमारा कितना है, 13। यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पर 16 में से 8 चला गया 8, 16 में से 11 चला गया 5, 16 में 13 चला 3। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद मैं इसके क्या बनाऊंगी, इसके मुझे क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। तो हम पेयर्स कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर 16 जो है 4 इंटू 4, वैसे भी ये 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 इंटू 2 और ये 5 इंटू 3 कर दिया मैंने। तो ये 2 पेयर हैं, तो एक पेयर बाहर गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है, और ये दोनों जो हैं 2 इंटू 5 इंटू 3, ये तीनों जो हैं, इन तीनों का कोई पेयर नहीं है। तो 5 2 जा 10, 3 जा 30। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, क्या हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने कैसे फाइंड किया है इस क्वेश्चन में, जब हमारे पास 2 साइडें गिवन हो और पेरीमीटर गिवन हो,
पेरीमीटर गिवन था इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम और थर्ड साइड निकालने के बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला लगाया है। कौन सा फार्मूला लगाया? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सबसे पहले क्या फाइंड किया हमने? सेमी पेरीमीटर। समझ आ गया आपको ये? अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, जब हमारे पास, अब मैंने क्वेश्चन लिया है, व्हेन द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो, हमारे पास साइड्स का रेशो दे रखा है 12 रेशो 17 रेशो 25 और इट्स पेरीमीटर, और हमारे पास पेरीमीटर भी गिवन है। पेरीमीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोबारा से सुन लो क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है व्हेन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, आपके पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल का रेशो दे रखा है, रेशो दे रखा है साइड्स का, और पेरीमीटर दे रखा है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास साइड्स का रेशो दे रखा है, तो लेट द साइड्स बी 12x 17x 25x। हमने तीनों साइड्स को लेट कर लिया है। तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना दे रखा है? 540। तो तीनों साइडों को ऐड कर दो, 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540। तो इन तीनों को ऐड करो, 12 और 17 29, 29 प्लस 25 54, 54x इक्वल टू 540। तो x हमारा कितना आ गया? 540 अपॉन में 54, ये हमारा आ गया 10। यहाँ तक समझ आया? अब हमारे पास जब x 10 आ गया तो फर्स्ट साइड कितनी आ जाएगी आपकी? फर्स्ट साइड आ गई 12x था, तो 12 इंटू 10 120। सेकेंड साइड कितनी आ गई? 17x है, 17 इंटू 10 170। और थर्ड साइड कितनी आ गई आपकी? 25 इंटू 10 250। यहाँ तक समझ आया? अब तीनों साइड जब आ गई हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सेंटीमीटर में था, तो नाउ आई विल राइट इट एज ए यूनिट। क्या लिखूंगी? सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम s फाइंड करेंगे। s कैसे निकालते हैं? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। a है हमारा 120, b है हमारा 170, c है हमारा 250 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आ गया 540 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आ गया 270। उसके बाद हमें हेरोन्स फार्मूला यूज करके हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारा फार्मूला है। तो हम फार्मूला पुट करके हम इसका एरिया निकालेंगे। एस हमारा कितना है? 270। तो 270, ए हमारा कितना है? 120, बी हमारा कितना है? 170, और सी हमारा कितना है? 250। यहाँ 120 चले गए 150, 2 यहाँ पर 120 गए 150, 170 गए 100, और 270 में से 250 चले गए, ये हमारा आ गया 20। अब हम इसके क्या बनाएंगे? पेयर्स बनाएंगे, ताकि हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने इसके 30 के फैक्टर बना दिए 30 इंटू 9, यहाँ पर 150 के फैक्टर बना दिए 30 इंटू 5, यहाँ पर 100 को 10 इंटू 10, या 100 का स्क्वायर रूट वैसे भी आपको पता है कि 10 ही होता है, और ये मैंने 20 के फैक्टर्स बना दिए 5 इंटू 4, राइट। अब दो पेयर 30 हैं, इन दोनों में से एक बाहर आ गया,
9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 2 5 में से भी एक 5 बाहर आ गया, 2 10 में से भी एक 10 बाहर आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन का? हमारा आंसर यहाँ पर 30, 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 900, और ये पीछे 0 लग जाएगी, तो ये हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास रेशो दे रखा हो, देन हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ द साइड्स जो है लेट कर लेते हैं। सम ऑफ द साइड्स जो है वो लेट कर ली, सबके साथ एक्स लगाया। उसके बाद हमने टोटल पेरीमीटर हमारे पास गिवन था, तो मैंने एक्स फाइंड कर दिया, और फिर मैंने तीनों साइडें निकाल के पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करके हमने क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैंने आपको क्वेश्चन इसके करने के लिए बोले थे, और आपने किए होंगे ये वाले क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं इसका क्वेश्चन। देयर आर ए साइड इन ए पार्क। मैंने क्वेश्चन लिया है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स side the walls has been painted in same color with the message keep the park green and clean। ये यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप में there is a slide in a park, one of its sides walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean। ठीक है, और हमारे पास साइड दे रखी है 11 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और आपको ये बताना है फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। कितना एरिया जो है वो कलर का एरिया ऑफ पेंटेड कितना हुआ है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ए दे रखा है 11 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो पहला हम क्या फाइंड करेंगे, एस फाइंड करेंगे। तो एस फाइंड करने का मेथड क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए है आपका 11, बी है आपका 15, सी है आपका 6 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा 11 और 6 17, 17 प्लस 15 32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आ गया 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको फार्मूला 2-3 क्वेश्चन में बता दिया, अब आपको लर्न हो गया होगा। तो ये हमारा आ जाएगा, एस है हमारा 16, ए है हमारा 11, बी है हमारा 15, और सी हमारा कितना है, 6 है। तो ये हमारा आ गया 16 इंटू 16 में से 11 चला गया 5, 16 में से 15 चला गया 1, चला गया 10, 4 इंटू 4 इंटू 5 आ जाएगा 2 4 पेयर में से एक पेयर बाहर, 2 5 में से भी एक 5 बाहर, और √2 अंदर। आंसर क्या आ गया, कितना, 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया। और ज्यादातर क्वेश्चन इसके जब 2 साइड्स दे रखी हो और पेरीमीटर दे रखा हो तब कैसे निकालते हैं, और रेशो दे रखी हो तब कैसे निकालते हैं, और तीनों साइड्स दे रखी हो तब हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं,
ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के मैंने आपको बता दिए हैं, ज्यादातर मेथड सारे बता दिए हैं। यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 में जो सिलेबस हमारा हेरोन्स फार्मूला में से डिडक्ट हुआ है, डिडक्ट हो गया है, जब हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो और हमें इसका एरिया निकालना क्वाड्रिलेटरल का, तो ये हमारा पोर्शन जो है इसमें से डिडक्ट हुआ है। तो 12.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड है, वो हमारा क्वेश्चन जो है सीबीएसई की तरफ से डिडक्ट हुआ है। क्वेश्चन फोर्थ जो है, आई एम टेकिंग द क्वेश्चन फोर्थ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वेश्चन 5 और 9 भी डिडक्ट हुआ है। 9 में हमारा ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है, वो भी हमारा इस एक्सरसाइज में से डिडक्ट हुआ है। तो क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज जो है, देखो जब हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर फाइंड करना हो तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डायगोनल नहीं दे रखा है, अगर ये राइट ट्रायंगल दे रखा है तो हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल के ये वाला निकाल देते हैं और दो ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड करते थे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। पर ये पोर्शन ही डिडक्ट हुआ है तो इसलिए मैं ये नहीं करा रही हूँ। और क्वेश्चन थर्ड जो है वो किस बेस पर डिपेंड है वो मैं करा रही हूँ। देखो हमारा जो है, पहले एक बारी ट्रायंगल वाले क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, एग्जाम्पल 2, 12.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, पहले ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ट्रायंगुलर पार्क, एक ट्रायंगुलर पार्क है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रही हूँ। उसकी साइड्स जो हैं 120 मीटर है और एक है 80 मीटर और एक है 50 मीटर। और उसके बाद है एक गार्डनर धनिया हैज टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट, एक गार्डनर ने इसके चारों तरफ फेंसिंग लगाई है, ठीक है, और ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और अंदर इसके ग्रास लगाई है। हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट, निकालना पड़ेगा। उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, इसके फेंसिंग जो लगाई है चारों तरफ, जो फेंसिंग लगाई है तीनों तरफ, उसमें से उसका जो कॉस्ट है वो 20 पर मीटर, लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर द गेट ऑन वन साइड, एक तरफ जो है गेट रख दिया 3 मीटर का, तो ये 3 मीटर का गेट हटा के उसने बाकी तरफ जो है फेंसिंग लगाई है, तो उस फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले पार्क का अंदर का एरिया निकालेंगे जहां पर उसने ग्रास लगाई है, ठीक है। तो ये पार्क जो है ये पार्क का इनसाइड एरिया है, तो ये हम पहले फाइंड करेंगे। हमारे पास एस निकालने के लिए ए दे रखा है 50 मीटर, बी दे रखा है 80 मीटर और सी दे रखा है 120 मीटर, ठीक है। अब हम एस फाइंड करेंगे, तो एस फाइंड करने का मेथड है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए है हमारा 50, बी है हमारा 80, सी है हमारा 120 डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पहले अंदर का जो जहां पर उसने पार्क बनाया है हमें इसका एरिया निकालना है, तो फार्मूला लगेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो कितना आ गया हमारा, एस है हमारा 125, ए कितना है हमारा 50, बी हमारा कितना है 80 और सी हमारा कितना है ये 120, सी हमारा कितना है 120। यहाँ तक समझ आ गया आपको। उसके बाद है 5, 125 में से 50 चला गया 75,
125 में से 80 चला गया 45, 125 में से 20 चला गया, ये आ गया आपका 5। यहाँ तक समझ आया? अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये हमारा आ गया 25 5 जा 125, ये 25 3 जा 175, और ये 5 9 जा 45, और ये 5 को 5 ही रहने दिया। तो ये 25 दो पेयर में से एक पेयर बाहर आ गया, ये 5 में से भी एक पेयर बाहर आ गया, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और अंदर क्या रह गया 3 5 जा 15। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 125 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, ये हमारा आ गया 375 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा अंदर का एरिया आ गया, जहां पर क्या किया है, जहां पर एरिया ऑफ ये पार्क बनाया है। ठीक है, अब हमें ये जो गेट यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का छोड़ दिया था, अब हमें फेंसिंग की कॉस्ट लगानी है, निकालनी है कि तीनों तरफ जो फेंसिंग लगाई है गार्डन के तीनों तरफ, उसमें 3 सेंटीमीटर का गेट वाला जो पोर्शन है वो छोड़ दिया है। तो आपका टोटल पेरीमीटर 250 था, 250 में से 3 सेंटीमीटर का गेट का पोर्शन छोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा 247 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एरिया कितना निकालना है, कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, क्योंकि तीनों तरफ क्या किए है, यहाँ पर फेंसिंग लगाई है, तो यहाँ पर टोटल पेरीमीटर कितना है आपका, टोटल पेरीमीटर है 250 मीटर, और जो गेट का पोर्शन छोड़ा है वो कितना है 3 मीटर है आपका। ठीक है, 3 मीटर पोर्शन है वो किसके क्या किसके लिए छोड़ा है, ये गेट के लिए। वायर फेंसिंग, फेंसिंग करने के लिए तार बंदी, तीनों तरफ तार लगाने के लिए जो पेरीमीटर तो आपको चाहिए ना, तो 250 में से 3 मीटर जो है वो किसके लिए छोड़ दिया है, गेट के लिए, तो 247 मीटर आ गया। तो यहाँ पर कॉस्ट लिखा था वो 20 मीटर, ₹20 पर मीटर, 1 मीटर पर 20 रुपीज कॉस्ट दे रखी थी। ठीक है, तो ऑन 1 मीटर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज, कितनी फेंसिंग की कॉस्ट है, ₹20 है। तो 247 पर कितनी है, 247 मीटर पर कितनी है, 247 इंटू 20, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आ जाएगा 4940 रुपीज। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया 4940, ये हमारा फेंसिंग का क्या आ गया, कॉस्ट आ गया। अब इसके बाद जो है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसके कुछ एक्स्ट्रा एक आधा क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, ताकि ये टॉपिक जो है इस एक्सरसाइज का क्लियर हो जाए। और लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था कि जब आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू दी लॉन्गेस्ट साइड निकालनी हो तब आप कैसे निकालते हैं, वो भी क्लियर कर दिया था मैंने। और एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ताकि ये टॉपिक आज का क्लियर हो जाए, फिर नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 12.2 है उसके टॉपिक्स लेंगे हम। क्वेश्चन ले रहे हैं हम, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। एक तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है और दूसरा आपको लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड करना है। ये भी आपको बताऊंगी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, पहले हम इसका क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ए हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, बी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, सी हमारा 26 सेंटीमीटर है। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमेशा की तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले एस फाइंड करते हैं। तो एस कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2।
ए है हमारा 10, बी है हमारा 24, सी है हमारा 26/2। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। क्या आ जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एस हमारा कितना है 30, ए हमारा कितना है 10, बी हमारा कितना है 24, सी हमारा कितना है 26। तो क्या आ गया हमारा, 30 में से 10 चला गया 20, 30 में से 24 चला गया 6, 30 में से 26 चला गया, ये हमारा आ गया 4। अब इसके फैक्टर्स बना लो। कैसे बनेंगे, बना दिए 5 4 जा 20 में से बाहर आ जाए, ये भी ऐसे ही हो गया। 2 6 में से एक 7, 2 5 में से 5, 2 4 26 जा 120 मीटर स्क्वायर। अब जब एरिया, तो अगर आपको ये चाहिए तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी दे रखी है, इसमें से 26 दे रखी है। तो ये एरिया यूज करके हम क्या निकाल देंगे, लॉन्गेस्ट साइड निकाल देंगे। इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 20 एल्टीट्यूड हमें फाइंड कर, ठीक है ठीक है। यस स्टूडेंट, हमें इसमें फाइंड करना था, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड करना था। तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड जो है वो शॉर्टेस्ट साइड हमारी कितनी